नॉर्थ कोरिया अक्सर अपने झूठ बोलने, गरीबी और इंसानों के हकों को मारने के लिए और सबसे ज्यादा तो वहां के मशहूर लीडर किम जोंग उन की वजह से जाना जाता है। क्योंकि ये देश इतना ज्यादा अनोखा और अजीब है, इसीलिए इसके अंदर हो रही कुछ चीजें इतनी ज्यादा अलग हैं, जो कि यहाँ के सिवाय कहीं और नहीं होती। तो चलिए जरा देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी अनोखी चीजें होती हैं। नंबर 20, कोरियन कट्स। अलग अलग तरह के बाल कटवाना और बनवाना अक्सर लोगों के बारे में काफी चीजें बता देता है, लेकिन जब इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो वो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये तो शुक्र है कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ की सरकार ने सिर्फ कुछ ही हेयर स्टाइल्स अप्रूव किए हैं जो कि लोग करवा सकते हैं। यहाँ पर रह रही औरतें कुछ 18 डिजाइन में से कुछ चुन सकती हैं, लेकिन मर्दों के लिए सिर्फ 10 ही डिजाइन काफी हैं। शादीशुदा औरतों को यह अनिवार्य है कि वो अपने बालों को छोटा ही रखें, जबकि वो औरतें जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको लंबे बाल रखने के लिए कहा जाता है। यंग लड़के अपने बालों को 2 इंच से ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, लेकिन चलिए ये तो शुक्र है कि बुढ़े लोग 3 इंच तक अपने बाल लंबे कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर हेयर स्टाइल तो कभी देख ही नहीं पाऊंगा। अगर आप मेरी माने तो मुझे ये 10 नंबर वाला डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया। नंबर 19, ट्रैफिक ब्यूटीज। ये तो अभी हाल ही में हुआ है कि रेड लाइट्स हर सड़क पर दिखाई देने लगी हैं। इनके आने से पहले पुलिस अफसर रोड पर खड़े होकर गाड़ियों को आसानी से आने जाने में मदद किया करते थे, लेकिन लगता है कि किम जोंग उनकी ये वाली आदत अभी तक छूटी नहीं है। अपनी गंदी नजरों के साथ इसने सारी सड़कों पर सुंदर लड़कियों को ट्रैफिक ब्यूटीज बनाकर ये काम सौंप दिया है। नॉर्थ कोरिया की ये ट्रैफिक कंडक्टर इस तरह से तैयार की जाती है जैसे कि ये कोई रोबोट हो, और इनको सिखाया जाता है कि इनको अपनी ड्यूटी करते समय पूरी सावधानी से रहना होगा, क्योंकि ये ड्यूटी सिर्फ बाहरी खूबसूरती देखकर और परिवार के पैसे देखकर दी जाती है। इसीलिए इस नौकरी को बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे का माना जाता है। ये नौकरी इतनी अच्छी मानी जाती है कि अगर किसी लड़की को ये नौकरी मिलती है तो उसको खूब रिस्पेक्ट भी मिलती है, जिससे कि ये ट्रैफिक ब्यूटीज वहां के मर्दों को उतना ही लुभाती हैं जितना कि हॉलीवुड एक्ट्रेसेस। इस नौकरी की एक बुरी बात यह है कि जैसे ही कोई महिला 26 साल की होती है उसको ये नौकरी छोड़नी पड़ती है। लगता है अब एक तरफ उंगली करके खड़े रहना भी एक कला हो गया है। नंबर 18, जातियों में बंधे हुए। अपनी सरकार को धोखा देने वाले लोगों से बचाने के लिए कोरिया की सरकार ने अपने लोगों को अलग अलग जातियों में बांट दिया है। वहां भी इस चीज के मुताबिक कि कौन सा परिवार उनकी सरकार के साथ सबसे ज्यादा लॉयल रहता है। उन्होंने ये सिस्टम कुछ इस तरह बनाया है कि हर इंसान इस मुताबिक बटेगा कि वो उनके कम्युनिस्ट झंडे के हिसाब से कितना लाल है। ऐसी ही 3 जातियां हैं। टमाटर, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि बाहर और अंदर दोनों तरफ से लाल हैं। सेब, वो लोग जो सिर्फ बाहर से लाल हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सरकार का अपमान कर देते हैं। और फिर आते हैं अंगूर, वो लोग जो कि बिल्कुल भी लायक नहीं हैं और दूसरे देशों से नाजायज संबंध रखते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार हर बच्चे की पढ़ाई और इंसान की नौकरी पर कंट्रोल रखती है। इसकी बात मानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लोग सरकार की बात न मानते हुए पकड़े जाते हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता या फिर नौकरियां नहीं लेने दी जाती। आप ही बताइए ऐसी सरकार का क्या किया जाए। नंबर 17, कोरिया का कैलेंडर। कोरिया के कैलेंडर के हिसाब से जहां पर पूरा देश अभी 2020 में जीने के लिए जूझ रहा है, वहां पर नॉर्थ कोरियन अभी भी जूश 109 में जी रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डीपीआर के अपने कैलेंडर को अपने देश के फाउंडर किम सेकिन सुंग, जिनका नाम 1912 में हुआ था, जिनका जन्म 1912 में हुआ था, उनके जन्मदिन के मुताबिक हर साल बदलते हैं। हर साल इस कैलेंडर में इस तरह लिखा जाता है जो बताता है कि उनके जन्मदिन अप्रैल 15, 1912 के बाद अभी तक कितने साल बीते हैं। तो अगर आपको भी अगली बार किसी के जन्मदिन पर बहुत ज्यादा स्पेशल करना हो तो जरा उसके नाम का एक कैलेंडर छपवा लेना। नंबर 16, नैनोक्रेसी। लगता है नॉर्थ कोरिया को अपने फाउंडर किम सेकिन सुंग से कुछ ज्यादा ही प्यार है, जो कि सिर्फ कैलेंडर तक ही सीमित नहीं रहता है। वो इंसान जो कि अब लगभग क्वार्टर सेंचुरी से भी ज्यादा समय पहले मर गया था, इस देश का इंटरनल प्रेसिडेंट बन चुका है। इसको चाहने वाले लोगों ने इसकी मौत के बाद भी ढेर सारी शक्तियां दे रखी हैं इसे। किम सेकिन सुंग के बाद किम जोंग सेकिन और जोंग उन कोटा से सुप्रीम लीडर का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब है कि धरती पर किसी भी देश से बिल्कुल अलग नॉर्थ कोरिया एक नैनोक्रेसी है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा देश जिसको कि एक मरा हुआ राजा चला रहा है। छी यार। नंबर 15,
कुछ ज्यादा ही लंबी सजा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नॉर्थ कोरिया अपनी सरकार के खिलाफ बोली हुई किसी भी चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है, लेकिन इस छोटी सी चीज की सजा इतनी बड़ी दी जाती है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर किसी भी इंसान के ऊपर कोई पॉलिटिकल क्राइम करने का आरोप लगा होता है, जैसे कि गलती से अपने लीडर की चुगली कर देना, तो सिर्फ चुगली करने वाले इंसान को ही सजा नहीं मिलती, वो इंसान, उसका पूरा परिवार और यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी एक री एजुकेशन कैंप में भेज दिया जाता है। और अगर जुर्म को बहुत बड़ा समझा जाता है तो इस पूरे परिवार को वहां पर अपनी पूरी जिंदगी रहना पड़ता है। सिर्फ उनके पड़पोते ही बाहर आजादी से घूम सकते हैं। इस सिस्टम को बोला जाता है 3 युगों तक चलने वाली सजा, जिसको 1948 में किम सेकंड सुंग ने चालू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है। नंबर 14, कोरिया के कंप्यूटर्स। जहां आज लगभग सभी लोग मैक या फिर विंडोज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कोरिया के अंदर इनका इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। इसके बजाय अगर किसी खुशकिस्मत इंसान के पास गलती से कंप्यूटर होगा तो उसको देश का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम रेड स्टार इस्तेमाल करना पड़ता है। असल में ये प्रोग्राम बिल्कुल मैक से चुराया हुआ लगता है, जिसकी सारी चीजें मैक जैसी हैं। नॉर्थ कोरिया का अपना खुद का इंटरनेट भी है, जिसमें सिर्फ देश के द्वारा कंट्रोल की गई 5000 साइट्स ही चल सकती हैं, और वो भी सिर्फ DPRK में। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इन सभी साइट्स पर किम जोंग सेकंड और किम सेकंड सुंग का नाम बाकी सभी चीजों से 20% बड़ा लिखा हुआ होना जरूरी है। लगता है कोई खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। नंबर 13, गाना मना। लगता है शायद किम जोंग उनको हजम नहीं होता कि कोई उनके बिना मजे करे। इसी वजह से हाल ही में उसने कोरिया में गाने और पीने के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर भी बैन लगा दिया है। यहाँ तक कि इस देश में मदर्स डे सेलिब्रेट करने पर भी रोक लगी हुई है, वो भी सिर्फ इसी डर से कि कोई यहाँ सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ गलत ना बोले। तो सभी सुन लो, अब तुम्हारी माँ और कोई नहीं बल्कि किम है, ठीक है ना। नंबर 12, मूर्ति के लिए बनाए हुए नियम। अगर आपने नॉर्थ कोरिया में कुछ अच्छा देखना है तो जरा यहाँ के पहले के लीडर्स के स्टैच्यू को देखिए। असल में ये मूर्तियां इतनी बड़ी हैं कि इनके पास से पूरी तस्वीर खींचना संभव ही नहीं है। लेकिन कोरिया के नियमों के हिसाब से अगर किसी इंसान को इस मूर्ति की तस्वीर खींचनी है तो उसे इसकी पूरी तस्वीर खींचनी होगी। सिर्फ यही नहीं, लोगों को इन मूर्तियों के आसपास चिंगम खाना या फिर तेज बोलना भी मना है, क्योंकि किम के हिसाब से ये पहले राज कर चुके लीडर्स के लिए निंदनीय है। यहाँ तक कि इधर अगर गाड़ियां भी जा रही हैं तो उनको भी धीमी गति पर जाना पड़ता है, और साइकिल चला रहे लोगों को उतरकर पैदल चलना पड़ता है। अब तो हमें लगता है भाई कि मुर्दों को भी अटेंशन देनी पड़ेगी। नंबर 11, ह्यूमन फर्टिलाइजर। नॉर्थ कोरिया के किसान कितने गरीब हैं, अक्सर उनको अपनी फसलें उगाने के लिए खुद के गंद का इस्तेमाल फर्टिलाइजर की तरह करना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसे नियम भी बनाए गए हैं कि जब फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो गंद को घर से इकट्ठा किया जाता है किसानों की मदद करने के लिए। यहाँ पर ये इतना आम है कि अक्सर लोगों को एक दूसरे के घरों से इस गंद को चुराने की खबरें भी आती हैं। खबरें तो ये भी आई हैं कि एक बार इस देश में रिंगवर्म एपिडेमिक फैल गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों को ह्यूमन फर्टिलाइजर इकट्ठा करने के चक्कर में बहुत गंदे माहौल में रहना पड़ता था। आखिर लोग सही कहते हैं, जहाँ खाते हो वहाँ हगना नहीं चाहिए। नंबर 10, सबसे मशहूर शराब। माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया में रह रहे कमजोर दिल वाले लोगों के लिए एक ऐसी शराब बनाई गई है जिसको पीने से हैंगओवर नहीं होता। ये शराब असल में अल्कोहल शुगर की बजाय जिनसेंग एक्सट्रैक्ट से बनाई गई है, जिनको की राइस ग्लूटेन की मदद से बनाया जाता है, और जिसके बारे में सरकार दावा करती है कि ये हैंगओवर से बचने के लिए सबसे सही उपाय है। भले फिर ये दावे सच्चे हैं या झूठे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप किम जोंग उन पर उनके शराब पीने के बाद हमला कर सकें तो शायद आपके पास समय काफी कम है। नंबर 9, यूनिकॉर्न्स। भले ही नॉर्थ कोरिया की शराब हैंगओवर फ्री हो, लेकिन लगता है कि यहाँ के लोग अभी भी नशे में ही घूमते हैं। मुझे तो इनकी बातों का सिर्फ यही एक कारण लगता है, क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के मशहूर न्यूज चैनल KCNA ने बताया कि प्योंगयांग में आर्कियोलॉजिस्ट ने सदियों पुराने यूनिकॉर्न की जगह ढूंढ ली है। असल में यूनिकॉर्न्स कोरिया के इतिहास की किताबों में हुआ करते थे, जिसमें माना जाता था कि वहां के पुराने राजा ट्योंगम्योंग एक पूंछ वाले और एक सींग वाले यूनिकॉर्न की सवारी करते थे। DPRK के मुताबिक ये नया ढूंढा हुआ यूनिकॉर्न का खंड राजा ट्योंगम्योंग का एक गैराज था। मुझे कहना ही पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा बताई गई सभी बातों में से ये पहली बार था जो कि मैं चाहता हूं कि असल में सच निकले। नंबर 8, हम नासा नहीं हैं।
अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग अंतरिक्ष की दौड़ से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए DPRK ने अपना खुद का एक स्पेस प्रोग्राम बना लिया जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि NADA, जिसका कि स्पेनिश भाषा में मतलब होता है कुछ भी नहीं। पर असल में ये प्रोग्राम भी असली है और इसका खुद का लोगो भी है, भले ही फिर वो नासा की सस्ती कॉपी ही क्यों ना हो। इस प्रोग्राम में ये दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट, जिसका नाम था ब्राइट स्टार 1, 1998 में लॉन्च की थी, लेकिन आज तक कोई भी देश इस सैटेलाइट को ढूंढ नहीं पाया है। कईयों का मानना है कि जब ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उसके कुछ ही समय के बाद ये क्रैश हो गई। ये तो भाई बहुत बड़ी गलती है ना। नंबर 7, फैशन पुलिस। पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि असल में किम अपने देश के अलावा किसी और देश से कितनी ज्यादा नफरत करता है, उसने हर ऐसे कपड़े को जो कि गलती से भी बाहर के देशों का सिंबल हो अपने देश में बैन कर दिया है। यहाँ तक कि इस देश की अपनी खुद की एक फैशन पुलिस भी है जो कि लोगों के बारे में सरकार को जानकारी देती रहती है। इस देश में अगर आपने अपने बालों को गलत तरीके से बांधा हो या फिर आपने सिर्फ एक नीली जीन्स ही क्यों ना पहनी हो, आपको जेल हो सकती है, क्योंकि इन चीजों को अक्सर बाहर के देशों की ईवल चीजें माना जाता है। पहले विचार करके इतनी मेहनत से तैयार हुए फिर जाकर जेल में बैठ जाएं। नंबर 6, दुख भरे दिन। एक नॉर्थ कोरियन होने की वजह से अगर आप 8 जुलाई या फिर 17 दिसंबर को पैदा हुए हैं तो आपको बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। ये वो दिन थे जब किम सेकंड सुंग और किम जोंग सेकंड की मौत हुई थी और इसलिए इन दिनों कुछ भी सेलिब्रेट करना मना है। इसका साफ साफ मतलब है कि लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग अपना जन्मदिन या तो 9 जुलाई को या फिर 18 दिसंबर को शिफ्ट कर लेते हैं ताकि वो दुख भरे दिनों पर लोगों का रोना धोना ना रोक दें। वैसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस देश में किसी भी चीज के लिए ज्यादा खुशी मनाना गलत माना जाता है, क्योंकि सरकार के हिसाब से ये लोगों को यहाँ के लीडर के खिलाफ भड़काने के लिए उकसाती है। इसीलिए चीजों को सुरक्षित रखने के लिए लोग अपना जन्मदिन सिर्फ घरों के अंदर बंद रहकर मनाते हैं। तो मतलब अब शायद आपका स्वीट 16 इतना स्वीट नहीं होगा। नंबर 5, किम का आना। मानो जैसे नॉर्थ कोरिया में चीजें पहले से ही खराब नहीं थी, यहाँ पर लोगों का किम जोंग उन के आने का डर उसको बदतर बना देता है। कोई भी चीज अगर किम जोंग उन के मुताबिक निंदनीय होती है तो उसको उसी समय बंद करवा दिया जाता है और उसको करने वाले इंसान के पूरे परिवार को री एजुकेशन कैंप में डाल दिया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके लिए कितना डरावना होगा। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक लुब्रिकेंट फैक्ट्री में काम करने वाला ये व्यक्ति अपने मन में समय गिन रहा है कि कब ये खुलकर सांस ले पाएगा, लेकिन जरा किम को तो देखो जो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। नंबर 4, प्लेजर स्क्वाड। DPRK की इन सब में से सबसे ज्यादा अजीब चीज तो किम जोंग उन की प्लेजर स्क्वाड है। नॉर्थ कोरिया की पूरी लड़कियों से भरी हुई ये आर्मी बड़े बड़े अफसरों और सुप्रीम लीडर के साथ हर जगह जाने के लिए बनाई गई है। इस स्क्वाड में सिर्फ कम उम्र की और बहुत खूबसूरत लड़कियां ही मौजूद होती हैं, जिनको कि अपने अफसरों को खुश करने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसको कि सोचा भी नहीं जा सकता। ये लड़कियां ज्यादातर टीनेजर्स होती हैं और इन्हें अपने परिवार से इस काम के लिए बचपन में ही अलग कर दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो जहां पर बाकी पूरी दुनिया की किसी भी सरकार में ऐसी कोई चीज नहीं होती, वहां पर नॉर्थ कोरिया में ये चीज कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। ये सोचकर कि ये देश कितना गरीब है, ये बात बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है कि नॉर्थ कोरिया में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसके अंदर 1.5 लाख लोगों तक के बैठने की जगह है और ये अपने इस स्टेडियम का इस्तेमाल हर साल एयरिंग फेस्टिवल मनाकर बहुत अच्छे से करते हैं। इस शो के अंदर बहुत ही अद्भुत जिम्नास्टिक के साथ साथ मिलिट्री सेरेमनीज भी मनाई जाती है। यहाँ तक कि इसके अंदर स्कूल जा रहे बच्चों को सुअर के जैसे दिखने वाली कॉस्ट्यूम पहनाकर ऐसा दर्शाया जाता है जैसे कि माँ सुअर अपने छोटे छोटे सुअर बच्चों को जन्म दे रही है और इसके साथ ही सारे बच्चे खुशी से इधर उधर नाच भी रहे हैं। ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल ही लगता है ना। ये बच्चों को ऐसा तैयार करना नॉर्थ कोरिया की बहुत ही लाभदायक भूमिका शुक्रिया करने के लिए करते हैं, जिसमें कि उनके मुताबिक आज तक कभी भी सूखा नहीं पड़ा है। हो सकता है कि ये पूरा झूठ से भरा हो, लेकिन कम से कम ये हर साल होने वाला फेस्टिवल देखने में बहुत ज्यादा कूल तो लगता है। नंबर 2, नोट्स बनाते हुए लोग। जैसे कि ये पहले से ही बहुत ज्यादा जाहिर नहीं था कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने लीडर का कितना सम्मान करते हैं, तो आप ये तस्वीर देखिए या फिर इस तस्वीर को देखिए। ऐसा लगता है कि किम जोंग उन ज्यादातर अपनी हर पिक्चर में कई ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो कि वो जो भी बोल रहे हैं सब कुछ एक नोटपैड पर लिखा होता है। ये एक प्रोपेगेंडा की तरकीब है जो कि किम के पिताजी भी अक्सर अपनाया करते थे। वो ऐसा दिखाने के लिए करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लीडर जो भी बोलते हैं उनके हर शब्द में कुछ ना कुछ बुद्धि वाली बातें छुपी होती हैं।
सोचने वाली बात तो यह है कि इस साधारण चित्र के अंदर कितनी ही बुद्धि छुपी हो सकती है। लगता है मुझे इसका उत्तर जानने के लिए किम से ही पूछना पड़ेगा। नंबर 1, कोरियाई इलाज। हमारी सबसे ज्यादा सच्ची कोरियन प्रेस DPRK ने अब दुनिया की सबसे ज्यादा अनोखी मेडिकल इन्वेंशन की है। इसका नाम है कुमडेंगसेकिन। इस सीरम को बहुत ज्यादा कमाल का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पूरी धरती के सबसे अनोखे एलिमेंट से बना हुआ है, जिसके अंदर की जिनसेंग का इस्तेमाल भी हुआ है और कहा जा रहा है कि ये हर चीज को ठीक कर देगा, जिसके अंदर एड्स, एबोला और कैंसर भी आता है। और जिस हिसाब से ये लोग दावा कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि शायद ये कोविड-19 का इलाज भी कर ही देगा। दूसरे देशों के साइंटिस्ट का मानना है कि शायद ये मिरेकल सीरम नकली है और इसको जानबूझकर बनाया गया है ताकि लोग सोचें कि उनकी सरकार कितनी अच्छी है। क्या पागलपंती है यार। अगर कोई सच में सुप्रीम लीडर होता तो शायद वो अपने लोगों के साथ ऐसे झूठ नहीं बोलता। तो अब अगर आप इन सारी चीजों को सुन चुके हैं तो क्यों ना नॉर्थ कोरिया का एक चक्कर मार ही आ जाए। डरिए मत, चलते हैं ना। क्या आपने कभी नॉर्थ कोरिया में हो रही ऐसी चीजों के बारे में सुना है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।